अपडेट लेते रहेंगे। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में ठंड और बारिश का डबल अटैक सामने आया है। शहडोल, रीवा, डिंडोरी, बैतूल में बारिश के आसार हैं। बिल्कुल, मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया। रतलाम, सीहोर, भोपाल, इंदौर में घना कोहरा छाया रहने वाला है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड और बारिश का डबल अटैक और शहडोल, रीवा, डिंडोरी, बैतूल में बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रतलाम, सीहोर, भोपाल, इंदौर में घना कोहरा भी छाया रहेगा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है और इसके चलते जो आवागमन है वो बाधित लगातार हो रहा है। नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। नीलम, कोहरे और बारिश का जो डबल अटैक है वो भोपाल में, इसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल समेत अलग अलग जिलों में हम लगातार देख रहे हैं कि कोहरे और बारिश का डबल अटैक जो है देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर संभाग के जिलों में जो है इसी तरीके का मौसम है। भोपाल की हम बात करें तो कल देर शाम भी भोपाल में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई थी और आज सुबह से ही कोहरा और बादल की जो सफेद चादर है उसमें लिपटा हुआ शहर नजर आ रहा है। सर्दी भी जो है इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भी इसी तरीके का मौसम रहेगा, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर संभाग के अगर हम जिलों की बात करें, बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, यहां पर जो है आज बादल छाए रहेंगे। भोपाल संभाग के विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल में जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जो कि बीते 24 घंटों में भी दर्ज की गई थी। मौसम केंद्र का कहना है कि अभी 2 दिन जो है इसी तरह का मौसम इन तमाम इलाकों में रहेगा। फिलहाल अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही दर्ज किए जा रहे हैं, पर अधिकतम तापमान जो है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। एक बार जब बादलों का छट्टा शुरू होगा तो न्यूनतम तापमान में भी जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। तो 2 दिन जो है अभी प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मध्यम से लेकर घना कोहरा भी छाया रहेगा। खासतौर पर बिल्कुल नीलम, जाहिर तौर पर तापमान में भी गिरावट होगी, ऐसे में लोगों को सावधान भी रहने की जरूरत है। लौटती हूँ मैं आपके पास, दुर्गेश का रुख करते हैं जो कि जबलपुर से जुड़े हैं, साथ ही विनोद भी जुड़े हैं। विनोद, मैं आती हूँ आपके पास। दुर्गेश, फिलहाल जबलपुर में किस तरीके का मौसम, क्या वहां भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए मौसम कैसा है, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से घना कोहरा इस समय छाया हुआ है और ये हालात न केवल जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के बने हुए हैं। खासकर मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जैसे जिले जहां पर घना कोहरा देखा जा रहा है। खासकर शहर से ज्यादा घना कोहरा जो है या हाईवेज पर है, ग्रामीण इलाकों में है, जिसकी वजह से यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए इस समय तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, लेकिन इतने वक्त में भी अभी तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं और ये जो कोहरा जो है अभी छाया हुआ है और जिस तरीके से लग रहा है कि अभी ये तकरीबन आधे 1 घंटे 2 घंटे और रहने वाला है, क्योंकि दोपहर के वक्त की तेज धूप अगर निकली है तो ही कोहरा छटेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और जो हाईवेज है वहां पर फिर भी लोगों को दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है और उसकी वजह से कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसी का असर है कि ये कोहरा तेज गति से जो है बढ़ रहा है। तापमान की हम बात करें तो बहुत ज्यादा न्यूनतम डिग्री तापमान नहीं पहुंचा है, तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में जो तापमान है। तो ऐसे में ठंड नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन कोहरा जो है वो छाया हुआ है और जो ठंडी हवा है उसमें हल्की सी सर्दी का एहसास हो रहा है। तो यूं कहा जाए कि मौसम जो है पूरी तरीके से सर्दनुमा है, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये कोहरा जब छटेगा और बादल छटेंगे तो फिर उसके बाद जरूर तापमान जो है बहुत तेज गति से नीचे आएगा और तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र के कई जिलों का चला जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले जो दिन है उनमें जरूर सर्दी जो है सितम ढाएगी और आगे चलकर और भी ज्यादा तापमान जो है नीचे गिरेगा। लेकिन फिलहाल हल्की बूंदाबांदी के आसार जो है हर जिले में बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है और पाला पड़ने की भी संभावना है। तो ऐसे में अलग अलग जिलों के अलग अलग हालात फिलहाल बने रहेंगे, लेकिन मौसम जो है इस समय बेहद खुशनुमा है, सर्द है और कोहरा जो है अपना पूरे स्वभाव पर। बिल्कुल, और ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद हमें बताएंगे ग्वालियर का हाल। विनोद, बताइए ग्वालियर के मौसम का मिजाज कैसा है और क्या कह रहा है वहां का सूरत हाल?
देखिए, ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर में भी पिछले 2-3 दिन से लगातार कोहरा बना हुआ है। पहले कोहरा घना हुआ करता था, लेकिन बीच में 2 दिन अच्छे निकले और उसके बाद अब फिर से कोहरा दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें हैं जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिसमें लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक भव्य इमारत बनी हुई है, लेकिन घने कोहरे की वजह से वो इमारत दिखाई नहीं दे रही। विजिबिलिटी जो है वो विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर के आसपास होगी और इससे ज्यादा विजिबिलिटी अभी है नहीं। ऐसे में लोगों को आवागमन में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक तापमान की बात है तो कल जो तापमान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास था वो लगभग 2.5 डिग्री और गिर गया है और आज गिरकर 7.9 पे आ गया है, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री के आसपास है। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जिसकी वजह से दिन और रात लगभग एक जैसे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी ये कड़ाके की सर्दी और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 8 तारीख के बाद इस अंचल में भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, पूरा जो 8 जिले हैं इस अंचल के, उनमें बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में ये कड़ाके की सर्दी और बढ़ेगी। बिल्कुल विनोद, जाहिर तौर पर सर्दी बढ़ेगी। नीलम, चूंकि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी बताइए। क्या जगह जगह पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं राहगीरों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ठंड बढ़ रही थी उसे देखते हुए 2 दिन पहले ही भोपाल जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जो है सभी जो एसडीएम है, तहसीलदार हैं और राजस्व अधिकारी है, उन्हें ये निर्देशित किया कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब तबके के, हम देखते हैं कि जो राहगीर होते हैं या कई बार ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, सड़कों पर सोना उनकी मजबूरी हो जाता है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को जो है कंबल बांटे जाए और बीते 2 दिन से लगातार जो है निरीक्षण करके अपने अपने क्षेत्रों में जो एसडीएम है वो कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है अलाव की व्यवस्थाएं भी की जा रही है और सीएम मोहन यादव ने कई दिनों पहले ही ये निर्देश दे दिए थे कि रैन बसेरों में जो है समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। रैन बसेरों में रुकने वाले लोगों को किसी तरह की ठंड की वजह से परेशानी ना हो, तो इसे देखते हुए भी जो है तमाम इंतजाम किए गए थे और लगातार उन पर जो है नजर बनाए रखी हुई है प्रशासन की, कहीं पर जो है लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर खुले में कोई सो रहा और उसे किसी तरह की जरूरत है तो उन्हें जरूरत पड़ने पर कंबल दिए जा रहे हैं, अलाव जलाया जा रहा और रैन बसेरों में भी जो है इस तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई है। जी बिल्कुल, और जबलपुर का हालचाल लेते हैं। दुर्गेश हमारे से जुड़े हैं। दुर्गेश, बताइए जबलपुर का हाल, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, रैन बसेरों का क्या हाल है? इसके साथ साथ सर्द मौसम में अलाव की व्यवस्था की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए जबलपुर में नगर निगम प्रशासन की तरफ से तकरीबन 130 जगह ऐसे हैं जो चिन्हित की गई हैं शहर में, जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ जहां जरूरत होती है तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है जिसमें आप कॉल करके अलाव की व्यवस्था करा सकते हैं। और रैन बसेरों की बात करें तो ये देखा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मौसम में। तो जो कुछ चिन्हित स्थान है, जैसे जो नर्मदा घाट हुए जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर के रैन बसेरे जो है व्यवस्थित कर दिए गए हैं। बस स्टैंड के रैन बसेरे थोड़े से व्यवस्थित कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जगह तो परेशानियों का सामना लोगों को करना ही पड़ता है। प्रशासन का हालांकि कोशिश ये रहती है कि जो खुले आसमान के नीचे जो सोते हैं, खासकर जो बहुत निचला तबका होता है, उनकी कोशिश रहती है कि उन्हें वहां तक पहुंचा दिया जाए। रात को एक गाड़ी भी निकलती है। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रशासन अलर्ट है मौसम को लेकर और लोगों की जो है मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्षेत्रों में लापरवाही जरूर देखने को मिलती है। वहीं ऐसे मौसम में लोगों के को भी थोड़ी जागरूकता दिखाने की जरूरत है। आप लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है कि जहां पर ऐसे गरीब तबके के लोग हों उनकी व्यवस्था के लिए खुद भी आगे आए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये मौसम जो है हार्ट पेशेंट और जो है ब्रेन स्ट्रोक जैसे लोगों के लिए बेहद खतरनाक होता है, खासकर जो बीपी के मरीज होते हैं, हार्ट के मरीज होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर्स भी ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में थोड़ी सी बचाव करें, खासकर जो मॉर्निंग वॉकर्स है वो तो बिल्कुल भी ना निकले, जब धूप निकला है तब निकले, और थोड़ी सी शरीर में गर्माहट रहे इसके लिए भी लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा या तो हीटर का इस्तेमाल करें या फिर अलाव की व्यवस्था करें। तो थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है ऐसे मौसम में, क्योंकि हार्ट अटैक के जो मामले हैं इस मौसम में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी सावधान बरतने की जरूरत है। बाकी मौसम तो अभी बना रहेगा, कुछ दिनों तक अभी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्वालियर से और भोपाल जुड़े थे। नीलम आपका शुक्रिया, विनोद आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए रुख अब दिल्ली का। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा।
अगले 2 से 3 दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो बिल्कुल दिल्ली में ठंड में बढ़ोतरी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चूंकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से ठंड जो है वो बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर